हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, मैं उसको बैकफायर करना चाहती हूँ। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। Send it back to sender immediately. Backfire all the negativities back to sender immediately. Backfire multiplied into 100. Backfire all the negativities back to sender. सारी नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वहीं फेंक दिया जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो, और उस नेगेटिविटी के वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। ओके, सो यस, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। राइट, सो फ्रेंड्स, मुझे जो एनर्जी पिक हुई वो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप लोग जब भी आप सुबह उठ रहे हैं तो उसके बाद ही आपको वापस सो जाने का मन कर रहा है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी के आसपास किसी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रभाव था जिसको बैकफायर कर दिया गया है, एंड आपकी एनर्जी को वापस रिवाइव कर दिया गया है, रिफ्रेश कर दिया गया है। राइट, सो फ्रेंड्स, मुझे आप सबके साथ आज बहुत सारी बातें शेयर करनी है, बहुत सारी डाउनलोड्स मुझे आप सबके साथ शेयर करने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आज के डाउनलोड्स आपके साथ शेयर करूं, मैं उन बातों को आपके सामने रखूं जो यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं। मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। उनका ये जो स्वीट जेस्चर उन्होंने मेरे लिए शो किया है, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। सो सबसे पहला नेम आ रहा है सविता यादव। थैंक यू सो मच सविता जी, थैंक्स अ लॉट। द रॉयल प्रिंस मखदूम, थैंक यू सो मच रॉयल प्रिंस, थैंक्स अ लॉट। सेट व्लॉग्स, थैंक यू सो मच सेट व्लॉग्स, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर जी, थैंक्स अ लॉट। प्रियंका मैते, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू वंस अगेन। लक्ष्मी वी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन लक्ष्मी जी। कर्मा, thank you Karma, thank you once again, thanks a lot. Mrityunjay SWN, thank you once again Mrityunjay ji. Leena Mishra, thanks a lot, thank you once again. Anuja Pal, thank you so much Anuja ji, thank you once again इस प्यारे स्वीट जेस्चर के लिए, thanks a lot. Furious 27 Rider GJ01, thank you so much, thanks a lot Furious. Anuradha, thanks a lot Anuradha, thank you. Aisha John Gurung from London, thank you so much Aisha, thank you once again. Seema Fook, thank you once again Seema ji. Adi Roy, thank you Adi, thank you once again. Kavita Deshmukh, thank you once again Kavita ji. Anushri Anita, thanks a lot Anushri ji, thank you once again. Richu from Canada, thanks a lot Richu, thank you once again. So ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे कई बार स्पेशल फील कराया और एक बार फिर से उन्होंने मेरे लिए ये स्वीट जेस्चर भेजा है। सो मैं आप सबको दिल से थैंक्स करना चाहूँगी और आप सबके इस प्यार को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ ये जो प्यार आप सब ने मेरे लिए शो किया है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स भेजें, ओके, एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आपको ये एज अ गिफ्ट यूनिवर्स दे। राइट, आपके लिए ये वेल विश मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें। राइट, सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन आप काफ़ी लंबे समय तक किसी प्रकार के कमिटमेंट में रहे हैं। हो सकता है आप मैरिड रहे हैं या फिर आप लव रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन आपके अराउंड ये जो कोई भी पर्सन रहे हैं, इन्होंने आपको करेक्ट वे में ट्रीट नहीं किया है। ठीक है, तो आपके जीवन की जो अभी फ़िलहाल कंट्रोल है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, चीज़ें एज़ पर योर प्लान नहीं जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आप पास्ट में बड़ी सरलता से ठीक कर लेते थे, सुलझा लेते थे, आपस के लड़ाई झगड़ों को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते थे, सॉर्ट आउट कर लेते थे, तो वो सिचुएशन अब आपको होती हुई नहीं दिख रही है।
ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज नाउ योर स्पिरिट गाइड्स हैव टेकन ओवर। आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, अब उनसे सहा नहीं जा रहा है। आपके कष्ट को देखकर आपके अराउंड जो एक ट्रोमैटिक सिचुएशन रही है, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपने ये ट्रोमैटिक सिचुएशन सही है। आपके अराउंड जो कोई भी पर्सन रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन आप इनके साथ काफ़ी लंबे समय तक कमिटमेंट में रहे हैं। आपने अपना बेस्ट पॉसिबल दिया है इनको। आप बहुत लविंग केयरिंग रहे हैं इनके लिए, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रहे हैं। आपने इनको केयर और प्यार और जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल वे में आप आपने योगदान अपना दे सकते थे, आपने बेस्ट पॉसिबल किया है इनके लिए। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है एंड बहुत एग्रेसिव पर्सन है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डेंजरस पर्सन है। ठीक है, वेरी इमोशनली डेंजरस, बहुत विग्रेसली एक्शन लेने वाला ये पर्सन। ठीक है, कुछ भी कर गुजरने वाला, एकदम से आपको हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला है, बहुत अब्यूज़ किया है। ठीक है, और कई बार आपके स्पिरिट गाइड्स ने लेट गो किया है इस सिचुएशन को, जस्ट बिकॉज आप खुश रहते थे उस सिचुएशन में, जस्ट बिकॉज आप उस पर्सन के साथ सब कुछ ठीक कर लेना चाहते थे। इस वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स भी शांत बैठते थे, आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन अब आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं, ऐसी भी क्या सहन शक्ति। ठीक है, आपने इतना कुछ सहा है, इतने ज़्यादा ड्रामे इस पर्सन के आपने सहे हैं। उस पर्सन ने आपको टैंट्रम्स के अलावा और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, आपके सामने नौटंकियां करना, आपके सामने ड्रामे करना, आपके सामने टैंट्रम्स करना, ठीक है, हमेशा आपके सामने नखरे दिखाना। सो यहाँ पे जो जिस पर्सन के साथ आप अभी करेंटली कमिटमेंट में हैं या जिसके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है, बैक टू नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं, ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स ने उस पर्सन को आपकी एनर्जी में एक्सेस डिनाई कर दिया है। ओके, अब वो पर्सन आपकी एनर्जी में एक्सेस नहीं कर सकता है, वो चाह कर भी आपकी एनर्जी में एक्सेस नहीं कर सकता है। उस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया है जैसे कि आप कहीं के कोई गए गुजरे पर्सन है। ठीक है, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया है उस पर्सन ने अपनी नेगेटिविटी से। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा भी फील हुआ होगा, ये जो मैसेज है ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है फ्रेंड्स। आप इमेंस पेन में रहे हैं, आई एम लिसनिंग अराउंड 14 ईयर्स मिनिमम। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं और आपने ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस पर्सन में करी है, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया है कि ये पर्सन कहीं से भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व ही नहीं था। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई है कि ये वन साइडेड सिचुएशन थी। ठीक है, सिर्फ आप पूरी तरह से इस पर्सन में इन्वॉल्व थे, आप अपना योगदान इस पर्सन को देते रहे, आप इस पर्सन के प्रति लव और केयर और अफेक्शन शो करते रहे, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार था ही नहीं। अगर आप कभी भी दुखी हुए हों या कभी आप परेशान हुए हों, तो इस पर्सन ने कभी एफर्ट्स नहीं डाले आपको मनाने के, ठीक है, या आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के, बिकॉज ये पर्सन कहीं से भी आप में इन्वेस्टेड था ही नहीं। ठीक है, या इन्वेस्टेड थी ही नहीं। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहे हैं और आपने उस पर्सन को अपना बेस्ट पॉसिबल दिया है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आप उस पर्सन के हर ड्रामे सहते गए, वापस से चीज़ों को ठीक करना आप चाहते थे, बिकॉज आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते थे, एक खुश नुमा लाइफ आप जीना चाहते थे उस पर्सन के साथ। ठीक है, आप चाहते थे कि एक हैप्पी फैमिली रहे, राइट। पॉसिबल है कि आपके इस पर्सन के साथ बच्चे भी हों एंड इस वजह से आप इस सिचुएशन में स्टक हों, आप उस पर्सन को लेट गो ना कर पा रहे हों, आप उस पर्सन से दूर ना जा पा रहे हों, जस्ट बिकॉज आपके बच्चे इस चीज़ से अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा वायलेंट रहा है ये पर्सन आपके साथ, एंड अब मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन चाह के भी आपकी एनर्जी में एक्सेस नहीं कर पा रहा है। आप इस पर्सन के साथ चीज़ें ठीक करना चाहें तो भी आप इस पर्सन के साथ चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और बिकॉज इस पर्सन ने आपको अब्यूज़ किया है, इस वजह से इस पर्सन के थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर दिया गया है।
ओके ये पर्सन आपको अभी बहुत इस पर्सन का मुंह बंद आपको दिख रहा होगा। हो सकता है ये पर्सन आपके सामने मुंह नहीं खोल पाता है, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पाता है, ये पर्सन आपसे कुछ कह नहीं पाता है, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन ने आपको मैसिव वे में दुख पहुंचाया है। और पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं। ओके हो सकता है इस पर्सन ने आपको बैकस्टैब भी किया हो और आपने इस पर्सन को हर बार माफ़ किया है, कई बार माफ़ किया है। ओके आप समझ सकते हैं 14 ईयर्स में 15 ईयर्स में आपने कितनी ज़्यादा इस पर्सन को माफ़ी दी होगी। तो आपके अंदर गजब की सहन शक्ति है, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स ने अब जो अपना पेशेंस है वो पूरी तरह से लूज कर दिया है एंड देव टेकन ओवर द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अब आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है वो आपके स्पिरिट गाइड्स के हाथ में है, ना कि आपके। ठीक है, तो आपके अराउंड वही पर्सन रह सकते हैं जो आपसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, जो आपसे तमीज़ से पेश आते हैं, जो आपके साथ ईमानदार रहते हैं, जो आपके साथ ईमानदारी से पेश आते हैं। ठीक है, जो आपके साथ लॉयल रहते हैं। ओके जो आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं, राइट, और आपके उस लव और अफेक्शन को रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके जो आपके प्यार को समझते हैं, उसका महत्व समझते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, सिर्फ वही लोग आपकी एनर्जी में अब अलाउड हैं। और किसी भी प्रकार के माइंड गेम्स खेलने वाले लोग, आपको ट्रॉमेटाइज करने वाले लोग, आपके साथ अब्यूजिव वे में बिहेव करने वाले लोग आपके अराउंड अलाउड नहीं है। ओके चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें उनके साथ चीज़ें ठीक करने की, आपके स्पिरिट गाइड्स ने मन बना लिया है उनको आपकी लाइफ से निकाल फेंकने का। ओके सो ये बहुत क्लियर मैसेज है। ऐसा पॉसिबल है कि आप अभी रिसेंटली इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ से लोगों को निकाल कर फेंका जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ से लोग आउट हो रहे हैं, आप उनके साथ कट ऑफ कर रहे हैं, आप उनसे बात करना भी चाहें तो भी आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं, वो आपके एनर्जी में नहीं आ सकते हैं, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपकी एनर्जी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपसे बात नहीं कर सकते, आपके करीब नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो आप हैविली डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं एंड जो कोई भी आपके साथ तमीज़ से पेश आएगा, जो आपकी इस रॉयल एनर्जी की रिस्पेक्ट करेगा, इस डिविनिटी की रिस्पेक्ट करेगा, वही पर्सन आपके अराउंड अलाउड है। जो पर्सन आपको लव, अफेक्शन, केयर एंड लॉयल्टी ये देने की क्षमता रखता है, वही पर्सन आपकी एनर्जी में अलाउड रहेगा। ओके सो आई एम लिसनिंग एक्सेस डिनाइड। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि लोग आपकी एनर्जी में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दे कांट एक्सेस योर एनर्जी। हाईली, सुप्रीमली, एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड हैं आप। ओके डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, दे आर वेरी पावरफुल स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट गाइड्स हैं आपके। आप उनकी क्षमताओं को, उनकी शक्तियों को हल्के में मत लीजिएगा। इट्स नॉट अ जोक। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके इस रीडिंग के माध्यम से। सो आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि जो कोई भी आपसे बदतमीजी से पेश आएगा उसको आपकी एनर्जी में अलाउ नहीं किया जाएगा, वो आपको टच तक नहीं कर सकते हैं। ओके सो बहुत क्लियर मैसेज है ये किसी पर्सन के लिए। ओके राइट, ऑलराइट, सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है और ये बहुत हैवी एनर्जी है। राइट, सो आप रिसेंटली हो सकता है बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे। सो आपको ऑल ऑफ अ सडन ऐसा फील हो रहा था कि आप जब सुबह उठते हो तो आपको वापस से ऐसा लगता हो कि आप वापस से सो जाएं, बहुत थकान रहती हो, ऐसा आपको महसूस होता हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जी रिवाइव कर दी गई है। ओके जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच हो रही थी उसको बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, उसको जलाकर भस्म कर दिया गया है। राइट या राइट, सो आपके ये जो कोई पर्सन है, दिस पर्सन इज टेरिफाइड। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज हैं, दे आर लिटरली टेरिफाइड। ओके एंड दे हैव टू बी अलर्ट। उनको अलर्ट किया जा रहा है, उनको सावधान किया जा रहा है कि वो किसी भी प्रकार की बदतमीज़ी आपके अराउंड नहीं कर सकते हैं। ओके हो सकता है आपकी एज 58 है, हो सकता है आपकी बर्थडे 5 अगस्त होती है, 8 मई को आपका बर्थडे होता है या 5 अगस्त को आपका बर्थडे होता है। राइट
आपकी एज 58 हो सकती है, 1985 बॉर्न हो सकते हैं आप, 1958 बॉर्न हो सकते हैं आप, राइट। सो कोई किसी को डराना चाह रहा था, लेकिन उल्टा वो पर्सन ही खौफ में आ गए हैं, उन पर्सन को ही आपके स्पिरिट गाइड्स ने घेर लिया है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, दे आर रियली रियली पावरफुल। आप बहुत ज़िद्दी इंसान हैं, ठीक है। आपने अपनी ज़िद्द के चलते ऐसे लोगों के बीच में आप घिर गए, जिन्होंने आपको सिर्फ गिद्ध की तरह नोचा है, ओके। उन्होंने आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बस निचोड़ा है, ठीक है। दे हैव यूज्ड यू, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट किया है उन लोगों ने, राइट। और आपको ऐसे फील कराया जैसे कि आप किसी लायक नहीं है, आप यू गुड फॉर नथिंग। सो आप बिकॉज आपके ज़िद्दी अड़ियल स्वभाव, या सो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, आपके ज़िद्दी स्वभाव की वजह से ही आप इस परेशानी में पड़े हैं, ठीक है। इस तरह की स्टक सिचुएशन में आप आज हैं, जिससे आप आज निकल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट कर दिया गया है। आपकी एनर्जी में कोई भी एरा गैरा नथु खैरा अलाउड नहीं है, ओके। दे कांट टच यू, दे कांट एंटर इन योर एनर्जी, ओके। या यू वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सो अब आप ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। आपको बोला जा रहा है आप सेल्फ केयर सीखिए, राइट। सो मुझे किसी ने ये चीज़ कही है कि आपको आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो लव योर सेल्फ। आपकी सबसे बुरी आदत ये है कि आप सेल्फिश नहीं हैं, ओके। आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं आप जो लिटरली गिद्ध हैं, ठीक है, जो लिटरली नोच खाने के लिए तैयार हैं, आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन कर देने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसे लोगों के तो हाथ में खजाना लग गया, ठीक है। पूरी एक खजाने का पूरी अलमारी खुली हुई उनको मिल गई, राइट। तो आपको अपनी एनर्जी को महत्व देना है, आपको अपनी एनर्जी को लेकर के प्रोटेक्टिव रहना है। या यू नीड टू लर्न सेल्फ केयर, सेल्फ लव, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ rather than prioritizing these kind of people. Live for yourself, love yourself, yeah, be the best version of yourself. आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं अपने खुद के बेस्ट वर्जन बनिए, ओके। आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों पर ज़ाया नहीं हो सकती है, ऐसे लोगों के लिए वेस्ट नहीं कर सकते हैं आप, राइट। सो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, ठीक है। यू आर वेरी होपफुल नाउ। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। अर्लियर आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, हेवाए हो रही हैं। तो अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आने लगी है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा छिपा है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और आपके अराउंड में बहुत ज़्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा देख रही हूँ मैं, लॉट्स ऑफ येलो एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिवाइन लाइट मुझे आपके अराउंड दिख रही है, एनर्जी ऑफ सन। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। या आपका बर्थडे हो सकता है किसी मंथ की 18th को होता हो, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका, 1 अगस्त, 8 जनवरी, ये आपका बर्थडे हो सकता है, ओके। और कोई मैसेज, ओके, राइट। सो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं, या दिस बिलीव, क्यूरियस, इंस्पायर्ड, गाइडेड, अनवेल्ड। तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपसे छिपी हुई थी, आपके इंट्यूशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं, या सी। सो जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे थे पास्ट में, ठीक है। देखिए इस गर्ल के यहाँ पे इंट्यूशन दिख रहा है, राइट। तो एनलाइटेंड हो रहे हैं आप, आपके अराउंड वो चीज़ें आपको समझ में आने लग गई हैं जो आपको पहले समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। आपको लोगों के रियल फेस समझ में आ गए हैं, कौन आपके प्रति कैसे भाव रखता है, ठीक है। आपके सामने लोग मास्क नहीं पहन के रख सकते, आपके सामने लोग मुखौटे नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। जो जैसे भाव आपके लिए रखता है ना, बिल्कुल क्लियरली आप सी थ्रू करते हैं, ठीक है।
आप उनकी आत्मा, उनके माइंड को रीड करने की क्षमता रखते हैं। या सी, आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के इंटेंशंस को, लोगों के माइंड को। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है आप में, ठीक है, जो एक्टिवेट हो चुकी है। और मुझे दिख रहा है कि आपका जो आभा मंडल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हाईली कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है आप, राइट। तो यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग, ठीक है। आप इस प्रकार के लोगों जो आपके जीवन में बस डिलेज कॉज करने के लिए आए हैं, जो आपको बस खाली अपने साथ अटका कर रखने के लिए आए हैं, ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप नहीं बने, ठीक है। यही चीज़ आपको आपके स्पिरिट गाइड समझाना चाहते हैं, राइट। डिवाइन एनर्जीज आपको समझाना चाहते हैं कि लेट दीज पीपल गो, ओके, लेट दीज पीपल गो। तो आपके जीवन से इस प्रकार के लोगों को अब टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। इट्स फाइनली द टाइम टू से गुड बाय टू दीज पीपल, ठीक है। दीज लीचेस जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते रहे, जो आपका खून पीते रहे, आपको ट्रॉमेटाइज करते रहे, ऊपर से आपको टैंट्रम्स भी दिखाते रहे, ठीक है। इस प्रकार के लोगों को गुड बाय करने का समय आ चुका है। इट विल बी लाइक अ न्यू बर्थ फॉर यू। एक प्रकार से आपका फिर से जन्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली जा रही है कि आपके सामने चीज़ें अनवेल हो चुकी हैं। जो चीज़ें आपसे हिडन थी वो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, आपके प्रत्यक्ष आपके सामने है वो चीज़ें, राइट। सो नथिंग इज हिडन फ्रॉम यू एनी मोर। या आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं हर समय हर पल। दे आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। स्पेशली कोई एक पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हाईली प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए। आपके साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। वो उस इंसान को लात मारकर निकाल फेंकते हैं आपकी लाइफ से जो आपके साथ बदतमीजी करता हुआ पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है यहाँ। आई वॉज टॉकिंग अबाउट न्यू बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समथिंग रिलेटेड टू बर्थ, रीजुविनेट। आपकी एनर्जी रीजुविनेट होने वाली है, आपकी एनर्जी फिर से एक बार जन्म ले रही है, ओके। इसी जन्म में आपका दोबारा से जन्म हो रहा है, आपकी एनर्जी वापस से रीबॉर्न हो रही है। आप ये चीज़ नोटिस करिए कि लास्ट 1 ईयर से लेकर के पिछले 1 साल से लेकर अभी तक आपके जीवन से किस किस को निकाल फेंका गया है, ठीक है। किस किस से आपका कट ऑफ हुआ है, किस किस से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं, राइट। ये वो लोग हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं हैं, जो आपकी एनर्जी के लिए हेल्दी नहीं है, ओके। जो आपको ड्रेन कर रहे थे, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट कर रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, आपको ह्यूमिलिएट कर रहे थे, ठीक है। आपके पीठ पीछे बैकस्टैब कर रहे थे आपको, ओके। जो आपको बिट्रे कर रहे थे, आपके बारे में गॉसिपिंग चल रही थी, आपके बारे में हंसी मजाक चल रहा था, या सो इस प्रकार के लोगों को निकाल फेंका गया है आपकी लाइफ से। आप बेशक इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स ये सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। उनको बिल्कुल क्लियरली पता है कौन किस प्रकार के भाव आपके प्रति रखता है, और इसी वजह से उन्होंने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है। सी, आपको दिख रहा है यहाँ इस कार्ड में कैसे इस पर्सन के सर के ऊपर एक बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार से आपके दिमाग की बत्ती जलाई गई है, चीज़ों को अनवेल किया गया है आपके सामने। जिन लोगों को आप अब तक अच्छा समझते रहे, जिन लोगों के साथ आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते रहे, जिन लोगों के साथ आप एक अच्छा जीवन इमेजिन कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि उनके साथ एक बड़ा सुखी जीवन रहे, अच्छा जीवन रहे, तो उन लोगों ने आपकी कदर ही नहीं करी है कभी, ठीक है। आपकी प्रेजेंस की कदर नहीं करी है। तो जो कोई आपकी प्रेजेंस की कदर नहीं करता है ना, मेक देम अंडरस्टैंड योर एब्सेंस, ठीक है। आपकी एब्सेंस उनको पता चलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आपकी एब्सेंस का टेस्ट भी चखना चाहिए, बिकॉज आप उनके लिए ओवर अवेलेबल रहे हमेशा, ठीक है। ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, अफेक्शनेट, लविंग, केयरिंग, जो वो कहीं से डिजर्व ही नहीं करते थे। इट्स लाइक बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाला टाइप, ठीक है। तो इस प्रकार के लोग आपके अराउंड रहे हैं। या आई एम सॉरी, आई एम बीइंग रियली हार्श, बट ये सत्य है। सो मे बी स्पिरिट गाइड्स आर जस्ट सिटिंग ऑन माई हेड एंड दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स एक्सप्लेन टू यू प्रॉपरली, ठीक है। वो चाहते हैं कि चीज़ें आपको पता चलें, ये चीज़ें, राइट। सो या 29 हो सकता है आपकी बर्थडे डेट हो, एंड
या किसी की 29 बर्थडे डेट है, 9th ऑफ February किसी का बर्थडे होता है, 2nd ऑफ September किसी का बर्थडे होता है, 11 नंबर आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है, समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, राइट? यहाँ पे कुछ ट्विन्स की बात आ रही है। सो आप पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड डेफिनेटली या आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आई एम सो हैप्पी टुडे, समबडी इज़ रियली हैप्पी टुडे। कोई बड़ा खुश फील कर रहा है, बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा है, तो आपकी एनर्जी रिवाइव कर दी गई है। ठीक है, एक प्रकार से आपकी एनर्जी रीबॉर्न हो चुकी है, राइट? सो आपको यही कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स इसी प्रकार से देखना चाहते हैं, राइट? सो आपको ये सीखना है कि आपसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है। ये मुझे किसी ने कहा है और ये बहुत सही बात है। ठीक है, तो आप खुद से प्यार करना सीखिए पहले, फिर आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपसे जेन्युइनली प्यार करेंगे। ओके, जो आपके सामने ड्रामा नहीं करेंगे, जो आपको लीच आउट नहीं करेंगे, ड्रेन आउट नहीं करेंगे, आपकी बेकदरी नहीं करेंगे, आपकी प्रेजेंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। पॉजिटिव लोग आपके जीवन में आएंगे। ओके, तो पहले आप खुद से प्यार करना शुरू करिए, राइट? सो समवन इज एग्जॉस्टेड, या तो आपकी जो एनर्जी अभी तक फटीग फील कर रहे थे, आप बहुत एग्जॉस्टेड थे आप। ठीक है, तो आपकी एनर्जी को रिवाइव कर दिया गया है। ओके, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से रिजुविनेट कर दिया गया है। आप अपबीट फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। आपकी एज 50 हो सकती है, 25 हो सकती है, 26 आपकी एज हो सकती है। ठीक है, 18 ईयर्स के हो सकते हैं आप, 58 आपकी एज हो सकती है, 29 आपकी एज हो सकती है। ये आपकी बर्थडे डेट्स भी हो सकती हैं। ओके, सो यस, आई एम लिसनिंग 18th ऑफ August, या 8th ऑफ September, 7th of May, 25th of May, yeah, 26th of June, July, 26th of July, 18th of May, 13th of May। सो ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ, बड़ी स्पेसिफिक डेट्स हैं। ठीक है, ये आपकी बर्थडे डेट हो सकती है, या ये किसी प्रकार से कोई कुछ स्पेसिफिक हो सकता है इन डेट्स पर। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, डी एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स को क्या पता होना चाहिए? डी एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज लीजिए प्लीज़। ओके, ओह माय गॉड, विक्ट्री, या आपके मन से हर प्रकार के बोझ उतारे जा रहे हैं। तो अब तक जो चीज़ें आपके मन पर एक बोझ बनी हुई थी, ठीक है, आप अब काफ़ी लंबे समय तक ये बोझा ढोते रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है, बहुत चैलेंजेस का सामना आप करते रहे, राइट? एंड आपके जीवन से ये जो बर्डन है ना, ये हटाया जा रहा है। ठीक है, इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर दीज जो भी ये बर्डन वाली सिचुएशन है, जो बोझ है, जो आपके मन पर एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जी जो आपके मन पर बहुत ज़्यादा हावी रही है अब तक, उसको हटाया जा रहा है। ठीक है, आई एम ऑल्सो गेटिंग चैनलाइज मैसेज कि आपको, आप में से किसी को तो अपना क्राउन चक्रा प्रोटेक्ट करना है वाइल यू आर स्लीपिंग। ठीक है, तो जब आप सो रहे हैं तो अगर हो सके तो अपने क्राउन चक्रा को कवर करके सोएं। ठीक है, अपने सर को ढक कर सोएं। या सो ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि उनको अपना क्राउन चक्रा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है वाइल यू स्लीपिंग। ओके, जब आप सो रहे हैं। तो आपकी विक्ट्री हुई है। ठीक है, आप बहुत विक्टोरियस हैं, आपकी डेस्टिनी में है जीतना। ठीक है, विजयी होना आपकी डेस्टिनी में है। पॉसिबिलिटी है कि आपका नेम है विजय। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि आप बहुत विक्टोरियस हैं। मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है बहुत जल्द पब्लिक आई में आने वाले हैं, पब्लिक फिगर आप बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना जीवन में, आप उसमें सफल होने वाले हैं। आपके प्रोजेक्ट्स सफल होने वाले हैं, आप किसी प्रकार की सफलता हासिल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप मूव कर रहे हैं। ठीक है,
नेगेटिव सिचुएशन से आप मूव करने की स्थिति में है, या किसी प्रकार का शिफ्ट देख रही हूँ मैं, ठीक है, आप मूव करने वाले हैं, या आप उन नेगेटिव सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं। या you're done, even your spirit guides are done. Okay, right, okay. बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है आप, ओके, यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो आपका जो भी बिजनेस वगैरह है ना, या आपका वर्क प्लेस पर जो भी आप करते हैं, आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करने वाले हैं। बड़े लेवल पे ब्रेक थ्रू आने वाला है आपकी लाइफ में। या आई कैन सी यूर अ CEO ऑफ योर कंपनी। आप फिलहाल मुझे सिंगल दिख रहे हैं, ठीक है, अकेले दिख रहे हैं, राइट। सो आप मुझे अकेले दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपके जीवन में। लेकिन आपके जीवन में ये जो अकेलापन है ना, इसको इस अकेलेपन की भरपाई करी गई है। आपको वेल्थ से पूरी तरह से सराउंड कर दिया गया है, ठीक है। बट वेल्थ इज नॉट इनफ फॉर यू, यू नीड लव, ठीक है, यू सीक फॉर लव। आप सच्चा प्रेम तलाश रहे हैं, ठीक है, आप सच्चा प्यार तलाश रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए प्रेम महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके लिए वेल्थ सेकेंडरी है, ठीक है, प्रेम प्रायोरिटी है, लव प्रायोरिटी है। तो आप अबंडेंट पर्सन हैं, आपके पास धन की, ऐश्वर्य की, लग्जरी की कोई कमी नहीं है। यू आर वेरी अबंडेंट पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन, वेरी लग्जरियस, ओके। आई कैन सी अ लॉट ऑफ वेल्थ अराउंड यू, लॉट ऑफ अबंडेंस अराउंड यू। बट आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं, अच्छे सच्चे लोगों की तलाश कर रहे हैं। आपको प्रेम की तलाश है, ठीक है, सच्चे प्यार की तलाश है, जिसका बड़ा अभाव आपको लगता है इस दुनिया में, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के लोग हैं ही नहीं जो निस्वार्थ भाव से किसी से प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव किसी के लिए हो, किसी के मन में। तो आपके मन से ये जो एक बोझ है ना, ये यूनिवर्स उतारने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपके जीवन में लव को भी रेस्टोर करने वाले हैं, ओके। या सो आपके साथ कोई पर्सन है जो बहुत कोल्ड बर्ताव करते हैं। वो आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे आपकी आवश्यकता उनको नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो अब ये पर्सन वापस से अपना दाव खेलना चाहते हैं, वापस से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बड़ी तेज़ी से कुछ मूव ये चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वरिड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं मुझे। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव अप ऑल बैड हैबिट्स। जो भी इस पर्सन की बैड हैबिट्स हैं उनको ये गिव अप करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ भी कर लें, ये आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को आपकी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे हैं। या एक्सेस डिनाइड, ओके। दिस पर्सन इज इमेच्योर। आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि अभी भी ये पर्सन इमेच्योर है, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर पर्सन नहीं है, ठीक है। ये पर्सन भावनाओं को नहीं समझता है, इमोशंस को नहीं समझता है, ठीक है। ये पर्सन लव, केयर, अफेक्शन, इन चीज़ों को पैसों से ऊपर नहीं रखता है। ये पर्सन पैसों को ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है। इस पर्सन के लिए पैसे, रुतबे, इमेच्योरिटी, फ्लर्टिंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके, रादर दैन लव। तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वरिड है कि आप इस पर्सन की लाइफ से दूर जाने के लिए रेडी हैं। या सी, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रहे हैं, ओके। आप डीप लेवल ऑफ ट्रॉमा में रहे हैं और इस ट्रॉमा से आप बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये ट्रॉमा आपको अभी भी हॉन्ट करता है। अभी भी आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हॉन्टेड रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो आपके जीवन से ये चैलेंजेस और ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन हटाई गई है। एंड सी, 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके। डिवाइन एनर्जीज आपको ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में वो सच्चा प्यार ला रहे हैं। द मोमेंट यू मूव ऑन फ्रॉम दिस, तो आपके जीवन में एक सच्चा प्यार आ रहा है, ठीक है। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो इमोशनली मैच्योर है। एंड ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत
आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट चाहते हैं। वो इमोशनली मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है, ये पर्सन आपके जीवन में ब्लेसिंग्स के रूप में आएंगे। या किंग ऑफ कप्स, राइट, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन, बहुत वाइज पर्सन, इमोशनली इमेच्योर पर्सन से आप दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। या सो आप फर्दर इस पर्सन को कोई आई थिंक चांस नहीं देने वाले हैं। लेट्स सी, क्या आप इस पर्सन को कोई फर्दर चांस देने वाले हैं? यस और नो? क्या आप इस पर्सन को फर्दर चांस देने वाले हैं? एक्चुअली आपके चांस देने से कुछ नहीं होता, स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को चांस देने वाले हैं या नहीं, ये पूछते हैं। या सो आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को दोबारा एक्सेप्ट करेंगे आपकी लाइफ में या नहीं? तो आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन को दोबारा आपकी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? ओके, जवाब आया है कुछ। ओके ओह माय गॉड, सी, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो जब ये पर्सन पूरी ईमानदारी के साथ ये अपने अंदर परिवर्तन करके आपकी तरफ आते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ, तभी इस पर्सन को एक्सेप्ट किया जाएगा आपकी लाइफ में। तो ये बहुत क्लियर आंसर है। इस पर्सन को डिसीजन लेना होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, इस पर्सन ने आपको ऑप्शन बना कर रखा। इस पर्सन ने अपने आपके साथ और लोगों को जोड़ कर रखा, उनको भी या आपके बराबर रखने की कोशिश करी या आपसे कंपेयर करने की कोशिश करी इस पर्सन ने। तो ये पर्सन पहले अपने अंदर बदलाव लाए, तब आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, तब जाकर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नो, ठीक है। या इस पर्सन ने आपके प्यार की बहुत बेकदरी करी है। ओह माय गॉड, आपके लिए एक अलग प्लानिंग कर रखी है आपके स्पिरिट गाइड्स ने। ओके ओके राइट, ओके ओके। सो ये पर्सन पॉसिबिलिटी है कि अपने अंदर या तो चेंजेस करके लाने वाला है, बिकॉज इस पर्सन ने पास्ट में आपका कप ऑफ लव ठुकरा दिया, ठीक है, आपके प्यार को इस पर्सन ने ठुकराया है या फॉर ग्रांटेड लिया, बिकॉज इस पर्सन का ध्यान कहीं और था। इस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं। ये 3 कप्स यहाँ पे भी रखे हुए हैं या, और ये पर्सन इन कप्स की तरफ देख रहा है, और आप जो कप ऑफ लव इसको ऑफर कर रहे हैं उस पर इसका ध्यान ही नहीं है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो ये जो कप है, ये इस पर्सन को इस चीज़ का पछतावा है, ठीक है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है इस पर्सन को। दिस पर्सन हैज़ मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी विद यू। बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है आप, वेरी अट्रैक्टिव। आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है ये पर्सन, जो कोई भी है। ओके, सो इस पर्सन को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। या दिस पर्सन फाइंड्स यू सुपर अट्रैक्टिव। ओके, या सी, सो किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, या डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स रेजिस्ट कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, आपके स्पिरिट गाइड्स रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स, स्पेशली जो फीमेल स्पिरिट गाइड हैं, ठीक है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। वो बिल्कुल भी इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं दिख रहे मुझे। या सब कुछ देखा है, इस पर्सन की सारी हरकतें आपके स्पिरिट गाइड्स ने नोटिस करी है। या ओके ओके, एक्चुअली इस पर्सन ने कुछ ऐसे लोगों का साथ दिया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया, ठीक है। तो इस पर्सन ने उन लोगों का साथ दिया है, और इस वजह से भी आपके स्पिरिट गाइड्स इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। या सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है आगे, क्या कहना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। I'll take this, लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं। टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड। या सी, सो आपको कोई एक्शन लेना है बिना किसी रिवॉर्ड की
उम्मीद किए बिना। ओके, तो आपको कुछ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। क्या होगा ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है, देखा जाएगा वाला वो आपको करना है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, वो एटीट्यूड आपको अपनाना है। तो आपको ये चीज़ कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, या आपके स्पिरिट गाइड्स पूरी तरह से दे आर नॉट इन अ मूड टू एक्सेप्ट relinquish the need to change others. Oh my god, seriously. सी सो अगर आप ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये पर्सन बदल जाएगा या कोई बदल जाएगा, किसी के अंदर परिवर्तन आएगा, तो आप ये भूल जाइए। ठीक है, आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, कोई अपने अंदर बदलेगा, कोई चेंजेस लाएगा या नहीं लाएगा। ठीक है, आप मूव ऑन करिए। यू मेंट फॉर बिग थिंग्स, बिग मिशन यू हैव। ठीक है, आपका जो मिशन है इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा है, राइट। सो कौन बदलेगा, दे हैव टू कीप अ पेस विद यू। उन लोगों को आपके लेवल पर आना होगा। ठीक है, दे नीड टू मैच्योर देमसेल्फ, उनको ग्रो करना पड़ेगा आपके लेवल पर। ठीक है, एटलीस्ट इमोशनली, मेंटली दे हैव टू मैच्योर देमसेल्व्स। ठीक है, दे नीड टू ग्रो अप। ओह माय गॉड, या किसके स्पिरिट गाइड्स आई हैं? ओके, सो यस, टेक योर लाइफ एंड एन्जॉय इट। तो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की बागडोर संभालिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना बंद कर दिया इस पर्सन के चक्कर में। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही डिप्रेसिंग हो गई थी आपके लिए, राइट। एंड ऊपर से आपकी डेफिनेटली आपकी ओवर प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है इस पर्सन ने। या सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ फर्दर यूनिवर्स के डाउनलोड्स शेयर करूं, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करवाई गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एंड ये जो ईवल आई पेंडेंट है एंड ईवल आई ब्रेसलेट है, ये मैं खुद धारण करके रखती हूँ। ये जो ईवल आई पेंडेंट और ब्रेसलेट है, ये आपको हर प्रकार के ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है। ओके, जो भी बेसिकली ईवल आई इज़ अ जेलसी, यू नो, लोग जेलस फील करते हैं और किसी के लिए बुरा मनाते हैं, बुरे इंटेंशंस रखते हैं, और वो चीज़ यू नो हमारे आभा मंडल को अफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में यू नो दिक्कतें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो ईवल आई प्रोटेक्टर है, ये जब आप धारण करके रखते हैं ना, तो जिस भी प्रकार की ईवल आई कास्ट करी जाएगी, ठीक है, जिस भी प्रकार की जेलसी या नेगेटिव इंटेंशंस आपके अगेंस्ट कोई रखेगा, वो चीज़ उसी की तरफ रिपेल हो जाएगी। ठीक है, उसी की तरफ बैकफायर हो जाएगी, राइट। एंड इस प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे, आपका आभा मंडल सुरक्षित रहेगा, राइट। एंड ये जो कवच है, ये हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को, बड़े से बड़े ब्लैक मैजिक को, ईवल स्पेल को न्यूट्रलाइज कर देता है फ्रेंड्स, यानी कि जड़ से समाप्त कर देता है। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ठीक है, आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने ये कवच धारण किया हुआ है, राइट, ये वाला कवच अगर आपने धारण किया हुआ है, तो किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक, ईवल स्पेल, आपके अराउंड अगर इस प्रकार की कोई भी एनर्जी होगी, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, राइट। यहाँ तक कि आपके जो लव्ड वंस, जिनसे आपकी ऊर्जा कनेक्टेड है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, ठीक है, उनके अराउंड अगर कोई भी ईवल स्पेल किया गया होगा, कोई नेगेटिविटी होगी, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अभेद्य कवच है ये, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये, राइट। सो अगर आपके मन में पूरा विश्वास हो इसके प्रति, ठीक है, तभी आप इसको ऑर्डर करें। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कवच है, ये आपको स्वयं चुनता है। ठीक है, जब आपको इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो, इसका मतलब है कि ये कवच स्वयं आपको चुन रहा है। ठीक है, स्वयं डिवाइन एनर्जीज आपको पावरफुल प्रोटेक्शन देना चाहती हैं। ओके, तो जब भी आपको ऐसा फील हो, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, राइट फ्रेंड्स। सो ये जो कवच है, इसकी एक खास बात और है,
अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। एंड आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि मेरा इस चैनल के अलावा और कहीं पर कोई पेज नहीं है। प्लीज़ फ्रॉड और स्कैमर से सावधान रहिए। मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम पर कोई पेज नहीं है, ठीक है। इस चैनल के अलावा मेरा और कोई चैनल नहीं है। सो प्लीज़ फ्रॉड्स वगैरह से सावधान रहें। ओके, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सो प्लीज़, आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। राइट, लेट्स सी क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं आप सबके लिए। लेट्स सी। ओके, एनिमीज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग। या सो आपके जो एनिमीज है ना, वो दांत पीस रहे हैं, ठीक है, इरिटेटेड हैं, परेशान हैं, उनकी गंदी काली क्रियाएं बैकफायर हो रही हैं, उनके मुंह पर फेंकी जा रही हैं। सो दे आर लिटरली इरिटेटेड, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या हेटर्स विल रिग्रेट, बहुत क्लियरली यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जो हेटर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं अपकमिंग फ्यूचर में, या पछताएंगे। ये आपके साथ गलत करके बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। ये आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। ओ माय गॉड। सो किसी सिद्ध व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ, ठीक है। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, आपको यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है। अब आप इस चीज़ से अवेयर हों या ना हो, बट आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। ओ यस, सी, बिग शिफ्ट इन योर लाइफ, बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं था। समथिंग अबाउट डायमंड रिंग, या कुछ डायमंड रिंग से रिलेटेड बात आ रही है। ओके, हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ओके, सो समबडी वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट। ओके, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है। डायमंड रिंग, कमिटमेंट। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जो बिल्कुल जैसा आपने सोचा था वैसे ही हैं वो, ठीक है। ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कमिटमेंट इज़ ओनली फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। उनका जो कमिटमेंट है वो सिर्फ आपके लिए है। या एक्सट्रीम लेवल ऑफ लॉयल्टी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डेडिकेशन, या करियर ओरिएंटेड। आप बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, या ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये करियर ओरिएंटेड है, ठीक है। आपके प्रोफेशनल बिहेवियर से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड दिख रहे हैं मुझे। या दे वांटेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम। या सो आपके जो कुछ हेटर्स हैं ना, वो आपकी इमेज खराब करना चाह रहे थे आपकी बुराइयां करके, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही हेट करने लग गए, ठीक है। उनसे ही लोग इरिटेट हो गए। सो उनके जो दाव हैं वो उनके ऊपर ही उल्टे पड़े हैं। ओके, ऐसा कुछ आपको अवेयर करा रहे हैं यूनिवर्स। रोमांटिक पार्टनरशिप, या आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में रोमांटिक पार्टनरशिप आ रही है, ठीक है। रोमांटिक पार्टनर इज कमिंग इन योर लाइफ, जो हमेशा से आपने विश करी है। ओके, या 1111, या ट्विन फ्लेम एनर्जी। ओके, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है, ठीक है। हर किसी के ट्विन फ्लेम पार्टनर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको ये नंबर फ्रीक्वेंटली दिख रहा है तो इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके साथ यूनियन में आ रहे हैं बहुत जल्द। या योर आईज मेस्मराइज मी, तो आपकी आंखों से कोई मदहोश हो जाता है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद हैं किसी को, ठीक है। कोई मेस्मराइज होता है आपकी आंखों से। नाउ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू। ओके, सो ये जो पार्टनर है आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपके साथ बहुत अब्यूजिव बिहेव किया, ठीक है, जिनको आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया, आपकी एनर्जी में उनका एक्सेस डिनाई कर दिया गया, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ, ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग। या नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। तो आपकी लाइफ से हेटर्स को एक एक करके निकाल कर फेंका जा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ से हेटर्स को चुन चुन कर
निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है। जो कोई भी आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करेगा उसको तुरंत पिक करके आउट किया जाएगा आपकी लाइफ से। योर मैनिफेस्टेशन इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेट्स। तो आपने जो कुछ भी ईश्वर से मांगा है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल रही है, ठीक है। आपको यूनिवर्स कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, या गुड, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। और अच्छे मैनिफेस्टर बनने के लिए ना एक बहुत अच्छा दिल चाहिए जो आपका है, ठीक है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर वेरी प्योर हार्टेड पर्सन। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है, सी। सो जो भी आप पर गंदी काली क्रिया करी जा रही थी उसको काट कर फेंक दिया गया है, या सी। सो आपके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इवल स्पेल करने का प्रयास किया गया था, ठीक है, जिसको काट दिया गया है। आपको अवेयर करा रहे हैं आपके एंजल्स। या हेटर्स टारगेटिंग योर ब्यूटी, तो हेटर्स आपकी ब्यूटी को टारगेट करते हैं, ठीक है, आपकी नेचुरल ब्यूटी को टारगेट करते हैं, बिकॉज दे डोंट स्टैंड एनीवेयर, ठीक है। आपके सामने उनकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट केपेबल इनफ, सो दे कीप ऑन टारगेटिंग यू। वो सिर्फ आपको टारगेट करते रहते हैं, कहीं आपकी ब्यूटी को, कहीं आपकी वेल्थ को, कहीं आपके हेल्थ को, ठीक है, कहीं आपकी लाइफ को, ओवरऑल आपकी लाइफ को टारगेट बनाकर रखते हैं, ठीक है। बट दे आर गोइंग टू रिग्रेट, वो उन पछताने वाले हैं, क्या वो जो कुछ भी करते हैं ना ये बैकफायर होता है, उन्हीं के मुंह पर फेंका जाता है। बिकॉज आपके पास एक ऐसी सिद्धि है जो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देती है, ठीक है। आप नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट कर लेते हैं नेचुरली। आपके पास कोई भी नेगेटिविटी आते ही वो पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, या सो आई एम टॉकिंग टू समवन रियली रियली पावरफुल, ओके। मैं किसी सिद्ध व्यक्ति से बात कर रही हूँ और सिद्ध व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, वेरी पावरफुल एनर्जी। आपके हेटर्स बहुत निराश है, या सो आपके हेटर्स दांत पीस रहे हैं, मर रहे हैं, कुड़ रहे हैं, या यू मेंट टू शाइन। आप शाइन करने के लिए बने हैं, अब उसके लिए कोई मरे कुड़े चिढ़े, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद यू। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, राइट। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप वो दैवीयता कैरी करते हैं, युगों युगों से आप वो कैरी कर रहे हैं, आपके अंदर वो दैवीयता है। आप ये चीज़ सोचिए कि जो बाल कृष्ण थे, जो बाल गोपाल थे, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था, ठीक है। जो उनके इतने दुश्मन थे, कहीं उनको पूतना अटैक करती थी तो कहीं उनको अलग अलग टाइप के राक्षसनियाँ अटैक करते थे। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था, बिकॉज वो एक डिवाइन चाइल्ड थे, वो डिवाइन थे, ठीक है। इस वजह से उनको नेगेटिव एनर्जीज टारगेट बनाते थे। सो आप ये मत सोचिए कि आपको बेवजह क्यों टारगेट किया जाता है, बिकॉज यू आर कैरिंग अ डिविनिटी, इस वजह से आपको टारगेट किया जाता है, ओके। बिकॉज यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, दैट्स वाई आपको टारगेट किया जाता है। सो पीपल लव यू द मोस्ट, या डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, या और आपके हेटर्स निराश हैं इस चीज़ से, दे कीप ऑन टारगेटिंग यू। उनके पास और कुछ है नहीं करने को। या सी रोमांटिक फीलिंग्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं किसी के मन में, आपके मन में किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, या सी। सो कोई आपको ये गाना डेडिकेट कर रहा है, या गॉड्स एनर्जी रिसाइड इन यू, ठीक है। आपके अंदर दैवी ऊर्जा वास करती है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। और ये चीज़ कंफर्म कर रही है यहाँ पे, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, ओके। दे आर कंफर्मिंग, जो बात मैंने आपको बोली उसको डबल कंफर्मेशन के साथ आपको कहा जा रहा है। या हैप्पी बर्थडे, अगर किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, राइट। सीक्रेट्स अबाउट टू बी रिवील्ड टू यू, ओके। सो जो सीक्रेट्स आपसे छिपाए गए थे ना, जो बातें आपसे छिपाई गई थी, वो बातें आपके सामने आने वाली है। मैंने बताया ना, आपके दिमाग की बत्ती आपके स्पिरिट गाइड्स ने जला दी है, ठीक है। आप एक अवेकन पर्सन हैं, तो आपसे जो चीज़ें छिपी थी वो अब छिपी नहीं रहेंगी फर्दर, ओके। अब आप के सामने सारे सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे छिप सके, ओके। पूरी तरह से आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के इंटेंशंस को, दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय यू, या सी। सो आपको स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं आपके कि इनके प्लान्स हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के, आपको बर्बाद करने के, जिसमें वो नाकामयाब रहेंगे हमेशा, और आपको बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद को बर्बाद कर लेंगे। बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, दे आर गोइंग टू रिग्रेट बिग टाइम,
या सब कुछ बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ जाएगा। वांटेड टू स्टील योर एनर्जी, आपकी ऊर्जा को चुराने का प्रयास कर रहे हैं। या सो लीचेस, आई टोल्ड यू ना, लीचेस रहे हैं आपके अराउंड, जो आपको लीच आउट करते रहे हैं, ड्रेन आउट करते रहे हैं, ऐसे लोग आपके पास रहे हैं। या लॉन्गिंग, आपके लिए कोई तड़प रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है, आपके लिए लिटरली कोई तड़प रहा है। ओके, यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, आपने निशब्द कर दिया, मुंह बंद कर दिया। या आपने मुंह बंद कर दिया उन लोगों का, स्पीचलेस है वो। आपका जो बेबाक नेचर है, ठीक है, फियरलेस लाइक अ लायन, माँ आदि शक्ति के शेर हैं आप। ओके, सो ये चीज़ बहुत क्लियर आ रही है। ओके, यहाँ बॉटम की एनर्जी आ रही है, दिस स्पेल्स बैकफायर टू देम मल्टीपल टाइम्स। ओह, दिस स्पेल्स बैकफायर टू देम मल्टीप्लाइड इनटू 100। सी, सो आपके जो हेटर्स हैं ना, उनके कुछ स्पेल वर्क्स हैं, कुछ गंदी काली क्रियाएं जो उन्होंने आपकी तरफ करी थी, बैकफायर होकर गई हैं वो 10 गुना और तेजी से। ठीक है, ये कंफर्म कर रहे हैं, ये बॉटम की एनर्जी आई है। या बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100, send it back to sender immediately. Yeah, backfire all the negativities back to sender immediately. Right? So yes, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, बहुत पावरफुल ऊर्जा, बहुत पावरफुल स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उनको ये चीज़ अच्छे से पता थी कि आप बहुत अड़ियल, बहुत ज़िद्दी बच्चे थे। ठीक है, तो आपने हमेशा अपनी मनमानी करी है, जिसकी वजह से आपने खुद को लीचेस के बीच में, इस प्रकार के एनर्जी वेम्पायर्स के बीच में खुद को फंसा लिया, जहाँ पर आप स्टक हैं और आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई यू आर हाईली हाईली प्रोटेक्टेड। ओके, सो ये कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। Thank you so much. Thanks a lot. And I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.